स्वागत। आज हमारे पास ब्रह्मांड 80.mp3 के कुछ बहुत दिलचस्प अंश हैं। इसमें बलराम जी की ब्रज वापसी से लेकर श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की वो पूरी नाटकीय घटनाएं और फिर उनके पुत्र प्रद्युम्न की, आप कह सकते हैं, बहुत ही असाधारण कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये वृतांत हमें उस दौर के रिश्तों की जो जटिलताएं थीं, मतलब व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक बंधन, उनका टकराव, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लगभग अविश्वसनीय सी लगती हैं। यहाँ प्रेम है, विरह है, वीरता है और हाँ, नियति का एक अद्भुत ताना बाना सा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बलराम जी के नंदगांव लौटने से। काफी समय बाद वो ब्रज लौटे थे ना, और जो वर्णन मिलता है कि कैसे उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुराने मित्रों गोपियों से मुलाकात की, वो पुरानी यादें ताजा की। हाँ, लेकिन इस मिलन में एक कसक भी छिपी थी। गोपियां बलराम से मिलती तो हैं, पर उनके मन में कृष्ण के लिए सवाल हैं, थोड़ी शिकायत भी है शायद। वो पूछती हैं, क्या कृष्ण हमें याद भी करते हैं? कहीं वो शहर की चकाचौंध में, मतलब हमें भूल तो नहीं गए? और ये भी तो पूछती हैं कि क्या वे अपनी माँ से मिलने भी कभी आएंगे? ये सवाल उनके मन की पीड़ा दिखाता है ना। और यहाँ एक बहुत मार्मिक बात सामने आती है जब वो कहती हैं कि जिस कृष्ण के लिए हमने सब कुछ छोड़ा, अगर वो हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी उनके बिना रह लेंगी। ये सिर्फ शिकायत है या उनके गहरे अधिकार का भाव भी इसमें झलकता है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया आपने। ये दिखाता है कि उनका प्रेम कितना गहरा था, और शायद एकाधिकार वाला भी। वो कृष्ण को अपना मानती थी पूरी तरीके से, और उनकी उपेक्षा वो ने बर्दाश्त नहीं थी। जिक्र है कि बलराम उन्हें कृष्ण के प्रेम भरे संदेश सुनाकर थोड़ा शांत करते हैं, बताते हैं कि नहीं, कृष्ण उन्हें भूले नहीं हैं। ये विरह की पीड़ा का बड़ा सजीव चित्रण है वास्तव में। बलराम की ये यात्रा तो भावनाओं से भरी थी, सही बात है, लेकिन उधर द्वारका में एक और बड़ा घटनाक्रम चल रहा था जिसका संबंध रुक्मणी से था। विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी, हाँ, वो मनी मन कृष्ण को चाहती थी जी, और कृष्ण भी उन्हें। पर उनका भाई रुक्मी, हाँ रुक्मी, जो कृष्ण से बैर रखता था, बिल्कुल, उसने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। और यही कहानी एकदम नाटकीय मोड़ लेती है। विवाह से ठीक पहले जब रुक्मणी पूजा के लिए मंदिर जाती हैं, कृष्ण वहां पहुंचते हैं और उनका हरण कर लेते हैं। हाँ, जाहिर है शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी जैसे राजा, वो सब भड़क गए, इसे अपना अपमान समझा और युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में यादव वीरों का पराक्रम, खासकर बलराम का, मतलब कमाल का था। उनके बल के आगे तो बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाए। सही कहा, और कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हराया भी। हाँ, हराया भी। रुक्मी ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण को मारे बिना या रुक्मिणी को छुड़ाए बिना वापस नहीं लौटेगा। जी। कृष्ण ने उसे हराया, अपमानित भी किया, पर रुक्मिणी के कहने पर उसके प्राण नहीं लिए। अच्छा, तो ये घटना एक तरह से व्यक्तिगत प्रेम की जीत तो थी ही, साथ ही ये भी दिखाती है कि कैसे कृष्ण ने सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी की, और आखिर में फिर द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी की शादी हुई, मतलब ठीक से पूरी रस्मों रिवाजों के साथ। विवाह के बाद जन्म होता है प्रद्युम्न का, जिन्हें कामदेव यानी प्रेम के देवता का अंश या अवतार बताया गया है। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जो किसी को भी मतलब चौंका दे। बिल्कुल बिल्कुल। एक असुर था, शंबर असुर। उसे ये भविष्यवाणी पता थी कि कृष्ण का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने क्या किया, जन्म के 6ठे दिन ही, सोचिए बस 6 दिन का बच्चा, अरे बाप रे, उसे सूतिका गृह से उठवा लिया और समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में? एक नवजात शिशु को। कमाल है। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसे एक बहुत बड़ी मछली निगल लेती है, और वो मछली वो पकड़ी जाती है मछुआरों के हाथ, और वो उसे भेंट में दे देते हैं शंबरासुर की रसोई में। हाँ, और उस रसोई में थी मायावती नाम की स्त्री। कथा के अनुसार ये वास्तव में कामदेव की पत्नी रति थी। वो शंबरासुर को मोहित करने और अपने पति के हत्यारे से बदला लेने के लिए ही वहां थी, भेष बदलकर। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से वो बालक जीवित निकला है। जीवित? ये तो मतलब अविश्वसनीय है। फिर क्या हुआ? तभी नारद जी प्रकट होते हैं। वो मायावती को उस बालक की सच्चाई बताते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं उनके पति कामदेव के अंश हैं, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। तो मायावती उस बालक का बड़े स्नेह से पालन पोषण करती हैं। जब प्रद्युम्न युवा होते हैं
तो मायावती उन्हें सब बताती हैं, उनकी असली पहचान, उनके अपहरण की कहानी और शंबरासुर के बारे में सब कुछ। और तब प्रद्युम्न अपना बदला लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रोधित प्रद्युम्न शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। अब देखो, शंबरासुर अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था, बड़ा मायावी था। लेकिन प्रद्युम्न, जो स्वयं कामदेव के अंश थे, वो उनसे भी बड़ी माया शक्ति रखते थे। उन्होंने अपनी माया शक्तियों से, मतलब भ्रम पैदा करने की अद्भुत क्षमता से, शंबरासुर की सारी मायाओं को काटा और उसका वध कर दिया। वाह! और फिर उनकी घर वापसी हुई होगी, द्वारका। बिल्कुल, वो मायावती, जो अब उनकी पत्नी थी क्योंकि वो रति ही थी, के साथ आकाश मार्ग से सीधे द्वारका लौटते हैं। वहां का दृश्य सोचिए जरा, कितना भावुक रहा होगा। वर्षों बाद माता पिता कृष्ण और रुक्मणी अपने खोए हुए बेटे को देख रहे हैं। शुरुआत में तो कोई पहचान ही नहीं पाता, थोड़ा संदेह होता है, लेकिन फिर नारद जी आकर सारा रहस्य खोलते हैं, सब स्पष्ट करते हैं। ये कहानी खास तौर पर यह दिखाती है कि कैसे दैवीय विधान या नियति को पूरा होने के लिए भी मानवीय, या इस केस में कहें तो दैवीय, कर्म और रिश्ते कितने जरूरी हैं। मतलब बिना रति यानी मायावती के स्नेह और नारद के मार्गदर्शन के शायद ये नियति अधूरी ही रह जाती। तो इन अंशों से हमने बलराम का वो भावनात्मक पक्ष समझा, कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की पूरी नाटकीयता देखी और प्रद्युम्न के जीवन की अद्भुत, लगभग परी कथा जैसी कहानी जानी। हाँ, ये कथाएं दिखाती हैं कि कैसे पात्रों का जीवन दैवीय योजनाओं से, श्राप से, वरदान से और उनके अपने कर्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रद्युम्न का वृत्तांत तो खास है। अपहरण होना, मछली के पेट में जीवित बचना, फिर अपनी ही नियत शत्रु के घर में पलना और अंत में उसी का वध करना, ये सब नियति और पुरुषार्थ के बीच का जो जटिल खेल है ना, उसे दर्शाता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इन कथाओं से ये समझा जाए कि बड़ी बड़ी शक्तियों जैसे शंबरासुर का अंत भी पहले से तय होता है, या फिर प्रद्युम्ना जैसे पात्रों का जो संकल्प है, उनका साहस है, वही उस नियति को संभव बनाता है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।